नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे। इस बच्चों तो आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों आज का घटक है 2.2 आकृति वर्गीकरण। इस बच्चों तो वर्गीकरण में आज हम सीखने वाले हैं आकृति। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम करेंगे बात वर्गीकरण की। और यस बच्चों, वर्गीकरण के बारे में अगर हम आपको याद दिलाएं, थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, उनमें समान संगत अथवा विसंगत ढूंढना। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, जो हम बात करते हैं तो पॉइंटर की मदद से आपको याद दिलाएं कि वस्तुओं में से विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, उनमें समान संगत, ध्यान रखिए बच्चों, अथवा विसंगत ढूंढना, यह बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। तो बच्चों ध्यान रखना है और इस कार्य के लिए विशिष्ट ढंग से विचार करने की आदत डालनी पड़ती है। तो बच्चों लगातार परिश्रम से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। राइट, ध्यान रखना है बच्चों, सही दिशा में विचार करने का तात्पर्य बच्चों, आगे हम इसकी विस्तार से भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि आपको सतत अभ्यास करना है, लगातार सराव करते रहना है बच्चों। और बच्चों जहां तक हो सके तर्क और तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। आगे हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। चलिए तो देखेंगे, जैसे बच्चों समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति के संदर्भ में। राइट, तो जरा ध्यान दीजिए इसे। इस प्रकार के प्रश्न में 4 आकृतियां दी जाती हैं। यस बच्चों, तो हम देखेंगे कि 4 प्रकार की आकृतियां यानी 4 आकृतियां दी गई रहती हैं, उनमें से 3 आकृतियों में से कोई समानता होती है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ये 4 विकल्प मिलते हैं जिसमें 4 आकृतियों के रूप में रहते हैं, जिसमें 3 आकृतियां कैसी होती हैं, उसमें आप देखेंगे समानता रहती है अथवा समान गुणधर्म होता है या किसी पैटर्न या प्रतिरूप पर होते हैं तो वह उसमें मेल खाता है। अब बच्चों उनका यह समान गुणधर्म ढूंढकर ऐसा ही गुणधर्म रखने वाली आकृति को पर्याय में से ढूंढना होता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें किस तरह की गुणधर्म की हम बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों 3 आकृतियों में समानता ढूंढते समय बच्चों उनके आकार की बात करें, उसके आंतरिक भाग की यानी आकृतियों की बात हो रही है बच्चों, आकृतियों के आकार की, आंतरिक भाग की तथा घड़ी की सुई की दिशा के बच्चों कभी अनुरूप होता है और कभी विपरीत। बच्चों आपको याद होगा, आपने अगर घड़ी की सुइयों की बात करें, बच्चों जो घड़ी की सुइयां आप देखते हैं वो कैसे घूमती है बच्चों, आपको याद होगा इस तरह से घूमती हैं। इस तरह से घूमते हैं, आप जानते हैं। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की जब बात करें तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होता है, बच्चों ऐसा होता है। घड़ी की सुइयां अगर इस रूप में घुमाई जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, घड़ी की सुइयां के अनुरूप घूम रही हैं या विपरीत दिशा में घूम रही हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना है बच्चों। और बार बार सराव के साथ ही इसे आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अच्छा, ये देखना है, इसके साथ रेखा, बिंदु या चिन्ह की संख्या या स्थान या दिशा या दर्पण या पानी में प्रतिबिंब, बच्चों इस पर भी विचार करना पड़ेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि बच्चों दर्पण में देखने पर कैसे दिखाई देगा, पानी में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है,
यस, तो उस पर भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिए। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है आपको, लगातार जब सराव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते हो जाएगा। यस बच्चों, और अभ्यास करने के बाद शुरू में बच्चों जरूर आपको थोड़ा समय अधिक लगेगा। यस बच्चों, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका अभ्यास पक्का होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, तो तमाम प्रश्नों को इस तरह के बहुत आसानी से और कम समय में कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक उदाहरण देखते हैं। चलिए बच्चों, हमने कहा कि 4 आकृतियां दी गई रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 आकृतियां आपके सामने दी गई हैं। यस, एक देखिए 1 2 3 4 विकल्प आपको दिए गए रहते हैं। यस बच्चों, इसमें करना क्या होता है, इसमें देखिए समूह से मेल न खाने वाली, यानी आप अगर ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि 3 आकृति ऐसी है जो कि किसी न किसी गुणधर्म को लेकर, किसी पैटर्न को लेकर के, यस बच्चों, वो एक जैसी होगी और एक अलग होगी। अब जरा बच्चों इन चारों आकृतियों पर विचार कीजिए कि इनमें चारों में 3 एक जैसी किस तरह से हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पहली आकृति है, जरा ध्यान से देखिए। तो पहली आकृति देखिए तो आपको गोला तो आपको चारों में, यानी सर्कल जो वृत्त है, ये वृत्त आपको चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये सब में दिखाई दे रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। उसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, उसके अंदर देखिए तो आपको ये ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक वृत्त के रूप में और दूसरे में भी एक वृत्त के रूप में इस तरह से एक आकृति दिखाई दे रही है, यानी वैसी ही आकृति दिखाई दे रही है। अब जरा इसमें देखिए, गोला तो चारों ओर है, लेकिन यहां पर देखिए ये आकृति और ये आकृति, दोनों ही आकृतियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ये अंदर की आकृति की बात कर रहे हैं। यहां देखिए, ये गोला तो इसके चारों ओर ही है, लेकिन ये आकृति देखिए कहीं ना कहीं ये आकृति ऊपर और नीचे, ये आपको देखेंगे ध्यान से तो एक जैसी ही आकृति है, बस केवल बच्चों आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की ओर है और नीचे की ओर है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी चौथे में अगर आप देखते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यस, जो आकृति ये है वही आकृति ये भी है। यस, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प एक समान गुणधर्म को लेकर के आप देख सकते हैं, अंदर की दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, जबकि दूसरे में अर्थात इसमें दोनों ही अलग अलग अंदर की आकृतियां हैं। तो यही अलग हो गया, यही मेल नहीं खा रहा है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं, बस जरूरत किसकी है, अभ्यास की। तो अभ्यास के साथ ही आप इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो ये आपका विकल्प मिल गया है बच्चों, यानी जो सही उत्तर है आप समझ सकते हैं, और इसका जो सही विकल्प होगा वो दूसरा सही विकल्प है। तो देखिए इस तरह से आप दूसरे को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेंट से उसे अच्छी तरह से रंग देंगे और बच्चों आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इस तरह से बच्चों अभ्यास करेंगे और आपको अंक प्राप्त हो जाने वाले। आइए बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों और अभ्यास करने वाले हैं। चलिए हम प्रश्न लेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति पहचानिए। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, 4 विकल्प आपको मिले हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 आकृतियां आपके सामने दी गई हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यस बच्चों आपको क्या खोजना है, समूह से मेल न खाने वाली। मेल न खाने वाली का मतलब बच्चों असंगत, यानी इन चारों में से 3 एक जैसी है और एक असंगत है, एक अलग है और वही अलग आपको खोजना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यस, यानी चारों विकल्प देखिए, यानी चारों आकृतियां जरा आप ध्यान से देखें। तो यस बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों ध्यान से आप देखिए, देख रहे होंगे, जैसे आप अगर ध्यान से निरीक्षण कीजिए तो पहली आकृति, यानी जो पहली आकृति में आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ये पहले देखिए पहली आकृति में त्रिभुज कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। अब दूसरी में देखिए, दूसरी में कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। इस बच्चों आप देख सकते हैं। और तीसरे में देखिए जरा ध्यान से, यानी तीसरी इसमें आप देखिए तो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है। और बच्चों चौथी में देखिए तो कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों चौथी में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है,
यानी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी पहली में अगर बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरे में कहाँ, ठीक इसके विपरीत दिशा में, अर्थात यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी पहली में यहाँ, तो दूसरी आकृति में ठीक 180 अंश, यानी उसके ठीक विपरीत। बच्चों आप जानते हैं 180 अंश का मतलब एक सरल रेखा, तो ये से उसके विपरीत आप देख सकते हैं। यानी तीसरी में अगर बच्चों यहाँ दिया है तो उस हिसाब से चौथी में ठीक इसके विपरीत, अर्थात यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। राइट, तो इस तरह से आप ये सोच सकते हैं कि ये पहली, दूसरी, तीसरी रूप में दिया है, लेकिन चौथी में ये यहाँ कर दिया है। तो बच्चों इस तरह से ये अलग हो गया। यस, और इसी तरह से अगर ये गोला की अगर बात करें, जो काले रंग का देखिए यहाँ पर दिया है, दूसरे में कहा ठीक इसके ऊपर, यानी 180 अंश के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है, और तीसरे में अगर ये बाईं तरफ दिया हुआ है, तो चौथे में इस काले को कहाँ देना चाहिए था, यहाँ देना चाहिए था, दाहिनी ओर देना चाहिए था। यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट, इसके ठीक, यानी 180 विपरीत, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यानी आपका सही उत्तर बच्चों मिल चुका है, और सही विकल्प आपका चौथा, और यही अलग है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान से देख करके और अपने सही विकल्प को चुन लेना। आइए बच्चों आगे चलेंगे। चलिए अभ्यास के क्रम में एक और जरा ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति पहचानिए। बच्चों ध्यान रखिए, सबसे पहले जो सूचना दी गई रहती है, जो प्रश्न में पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान से सूचना को पढ़ लेना है। समूह से मेल न खाने वाली, यस बच्चों, असंगत आकृति पहचानना है। ये ध्यान रखिए, कभी कभी मेल, ये मेल न खाने वाली असंगत पूछता है, कभी कभी संगत भी पूछ सकता है। राइट, ध्यान रखिए। तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, चारों आकृतियों को आपको ध्यान से देखना है। तो निरीक्षण के द्वारा ध्यान से देखिए बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों ही आकृतियों को आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों यहाँ देखिए तितली, पहले में देखिए तितली के पंख को जरा ध्यान से देखिए। ये तो कुछ आकृतियां बनी हुई है, जरा ध्यान से देखिए, जो कि तितली के पंख की ओर ही ये बच्चों दिखाई दे रही है। तीर का निशान देखिए इस तरह से, ये भी तितली देखिए दूसरी में, और ये भी देखिए बच्चों ध्यान से, तो जो तितली का पंख है, ये बच्चों उसके जो चिन्ह है, ये देखिए तीर का निशान या उस तरह की जो चीजें हैं वो अंदर की ओर मार्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। राइट, देख सकते हैं, पहले में भी वही है, दूसरे में भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों तीसरे में देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तीसरे में तितली के पंख को जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें जो तीर का एरो, जो तीर का निशान है, वो कहाँ किस ओर दिखाई दे रहा है, वो अंदर की ओर नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। दोनों ओर से आप देख सकते हैं, और दोनों ही चिन्ह विपरीत दिशा में दिखाए गए हैं। और चौथे में आप देखिए, तो चौथे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए बच्चों अंदर की ओर, यहाँ से देखिए तीर का निशान, और ये जो चिन्ह है ये भी देखिए अंदर की ओर ही दिखाया गया है। यानी बच्चों पहले में, दूसरे में और चौथे में ये एक समान गुणधर्म दिखाई दे रहा है, एक समान पैटर्न दिखाई दे रहा है। यानी तितली के पंख में जो चिन्ह है वो अंदर की ओर इस बच्चों दिखाई दे रहे हैं, चिन्हित करते हुए, इंगित करते हुए, जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है। तीसरे में बाहर की ओर दिखाया गया है, और इसलिए यही अलग है, यही असंगत है, यही आपको खोजना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो आपको कुछ ही सेकंड में ये नजर आ जाएगा, और आपका जो सही उत्तर है, सही पर्याय मिल जाएगा। तो सही पर्याय क्या है, तीसरा मिल चुका है। यस बच्चों, तो आप अगर प्रश्न ये पूछा गया है, तो जिस क्रमांक पर यह होगा बच्चों, आंसर शीट में अपने उत्तर पत्रिका में अगर सही तीसरा विकल्प है, तो तीसरे को आपको अच्छी तरह से रंग देना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन बच्चों सूचना में जैसा दिया गया रहता है उसको फॉलो करना है, और इस तरह से 2 अंक आपको प्राप्त कर लेने हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। अब जरा इसको देखिए। यस बच्चों, अगर आप एक नज़र में, पहले ही झटके में अगर आप देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत कठिन होगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अभ्यास करते करते आपको ऐसे ही प्रश्न बहुत आसानी से लगेंगे, और बच्चों बड़े ही बुद्धिमत्ता में, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से, और बच्चों ये या बार बार अभ्यास के बाद ही आप देखेंगे और आसानी से आप उत्तर इसका पा जाएंगे। राइट, तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि आखिर में ये क्या हो सकता है। तो बच्चों जरा ध्यान से आप देखें,
तो आप चिन्हों की ओर जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, तो जैसे बच्चों आप ध्यान से अगर देखिए चिन्ह की अगर बात करें तो जैसे ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंटर की मदद लेते हैं, राइट। इस चिन्ह को जरा ध्यान से देखिए। ये चिन्ह पहली आकृति में कहाँ है? यहाँ पे है, राइट। ठीक है, आप देख रहे हैं। दूसरी आकृति में कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मतलब बच्चों कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 45 अंश का 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है, राइट। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से 45 और ठीक इसके विपरीत में जो होता है 90 अंश। चलिए, या 45 नहीं बल्कि 90 अंश। 90 अंश चूंकि 90 और 90 180 होता है तो एक सीधी रेखा बनती है, राइट। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि 360 अंश जब पूरा एक सर्कल बनता है तो उसमें 360 अंश का कोण बन जाता है, तो राइट। तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये बच्चों एक समकोण बनता है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 अंश घूम करके यहाँ पे पहुंच जा रही है, राइट। यही आकृति। अब जरा देखिए तीसरे में, देखिए यही वृत्त जो है, यही गोला आप समझिए बच्चों। फिर देखिए 90 अंश घूमते हुए ये कहाँ आ जा रहा है? यहाँ आ जा रहा है। और चौथी आकृति में यहाँ से इसको यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, राइट। तो यानी ये क्रम, एक पैटर्न है। ये जो चिन्ह है वो 90 अंश घूमते हुए और किधर से घूम रहे हैं वो भी ध्यान देना है। यानी घड़ी की सुई, जैसा कि आप जानते हैं घड़ी की सुई इसी तरह से घूमती है, यस। तो घड़ी की सुई के अनुरूप घूम रहे हैं और 90 अंश घूम रहे हैं, राइट। तो चलिए एक चिन्ह आपने देख लिया। आइए एक और गुणे को देखते हैं। जो गुणे का ये चिन्ह लगा हुआ है इसको देखते हैं क्या ये फॉलो हो रहा है। अब जल्दी जल्दी इसको टैली करेंगे, देखेंगे ये अब यहाँ से यहाँ आना चाहिए, दूसरे में है। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये भी सही है। और चौथे में कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। चौथे में भी यहाँ पर है, यानी पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। तो ये तो आपने देख लिया। अब तीसरा देखिए, ये इसको देखिए क्या ये फॉलो हो रहा है? यानी ये यहाँ पे है, यस बच्चों। तो कहाँ जाएगा? अगले में नीचे जाएगा, यस। आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे जाएगा, राइट। और बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया है। और इसमें कहाँ दिया है? दूसरे में यहाँ दिया है। तीसरे में देखिए यहाँ दिया है और चौथे में यहाँ दिया है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। बच्चों अगर आप त्रिभुज को जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज देखिए यहाँ पर है, राइट। तो त्रिभुज यहाँ पर आप देख रहे हैं और इस त्रिभुज को, राइट, यहाँ पर होना चाहिए, अगले में यहाँ पे नहीं है। तीसरे में देखिए यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है। और चौथे में यहाँ पर है, यानी दूसरा, ये दूसरा अगर आप देखते हैं तो ये क्रम से नहीं आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी संगत है और यही आपका असंगत है, राइट। तो इस तरह से दूसरा पर्याय आपको मिल जाता है। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के द्वारा आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, राइट। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे समझ लिया होगा कि यह असंगत कैसे है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब इसको जरा ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति पहचानना है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो यस बच्चों अगर ध्यान से देखिए तो इस चिन्ह को ध्यान से देखिए। ये चिन्ह यहाँ पे है और दूसरे में कहाँ चला जा रहा है? इस कोने में आ रहा है, यानी यहाँ से उठ करके कहाँ आ रहा है? इस कोने में आ रहा है, राइट, इस ओर से। तीसरे में कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, राइट, इस कोने से इस कोने में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और चौथे में कहाँ जाना चाहिए? चौथे में यहाँ जाना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है। कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो बच्चों ये चौथा आपको तुरंत मिल गया, यही अलग है, चेक कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों इस तरह का चिन्ह ऐसे है, राइट। और ये देखिए आगे इस ओर, यानी इस दिशा में ऐसे घूम रहा है, राइट। तीसरे में देखिए तो आपको उसी तरह से उसी पैटर्न पे घूमते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। और चौथे में कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, इस लाइन पर आना चाहिए, इस बेस लाइन पर, जबकि यहाँ दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है बच्चों, चौथा ही अलग है। इस तरह से कुछ ही सेकंड में आप बच्चों जो असंगत है वो आसानी से खोज पाते हैं। देखा बच्चों, तो इस तरह से अभ्यास के द्वारा आप देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से आप अपने उत्तर को खोज सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति पहचानना है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसे।
हमने जैसे ही पहले कहा कि प्रश्न को देखकर जरा भी भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि इतना आपका सराव, इतना आपका बच्चों अभ्यास हो जाता है कि इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। बस सराव खूब अच्छा होना चाहिए। जितना सराव अच्छा होगा, पक्का होगा, उतना ही जल्दी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे और सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। चलिए, अलग खोजना है तो आप ध्यान से सोचिए। और बच्चों, जब आप ध्यान से सोचने की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा इस संदर्भ में अभ्यास रहेगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर बच्चों ये देखिए तो आप पहचान पा रहे होंगे, राइट। ये देखिए कितनी भुजा, यानी आपने देखते ही पहचान लिया, अरे हाँ ये तो 6 भुजाओं की आकृति है। ये जो आकृति है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाओं की आकृति है। तो इसका बाहर जो 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भुजाएं हैं और 6 गोले। यस, वृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में, 6 गोले के रूप में आपको, यानी जितनी भुजाएं उतने गोले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक तालमेल आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाएं और गोले कितने हैं? 5। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? यहाँ 6 भुजाएं 6 गोले, यहाँ 4 भुजाएं और 5 गोले, यहाँ पर असंगत आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए जल्दी से आप चेक कर सकते हैं आगे कैसा क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को चेक कर लीजिए। ये देखिए 3 भुजाएं, एक त्रिभुज है, और जबकि 3 आप गोले या वृत्त के रूप में 3 देख रहे हैं, यानी जितनी भुजा उतने ही गोले। और यहाँ देखिए ये क्या है? एक पंचभुज है। ये देखिए 5 भुजाएं इसमें और 5 गोले भी हैं, यानी जितनी भुजाएं उतने गोले, सब में फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसमें बिल्कुल अलग है। भुजाएं दी गई है 4 और गोले हैं 5, इसलिए आपका उत्तर यही हो गया, यही असंगत हो गया। तो देखा बच्चों, इसको आप कुछ सेकंड में हल कर पाएंगे, लेकिन बच्चों सराव के बाद, लगातार अभ्यास के बाद बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो कौन सा विकल्प असंगत है? दूसरा। कौन सी आकृति अलग है? दूसरा। यस, दूसरी जो आकृति है बच्चों वही अलग है और वही आपका उत्तर है। तो दूसरे को आप अपने आंसर शीट में अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला देखेंगे। अभ्यास के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जरा ध्यान से देखिए बच्चों। अब इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल रहा होगा, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोला है और यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, और बीच में, ठीक उसके बीच बीच में आप देख सकते हैं एक रेखा खींची गई है। अब जरा विचार करिए और देखिए, राइट। तो आप जरा तैली करना है, आपको तुलना करना है, आखिर में क्या हो सकता है। इस बच्चों जब आप निरीक्षण करेंगे, ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो आपको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। इस बच्चों तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज दिया है उसका जो शीर्ष बिंदु है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो शीर्ष बिंदु है ये देखिए जो इसके बीच की ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखिए इसके पास में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो इसकी जो मध्य की रेखा है आकृति की, यहाँ भी आप देखिए पास में। लेकिन बच्चों पहले में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, जो शीर्ष रेखा की हम बात कर रहे थे, शीर्ष बिंदु की बात करते हैं, वो शीर्ष बिंदु देखिए यहाँ पर ठीक उल्टी दिशा में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो बेस लाइन है, आधार है, वो आधार यहाँ पर दिया है इस लाइन, यानी जो मध्यवर्ती लाइन है उसके पास में, और इसीलिए ये अलग हो गया। बाकी 3 एक पैटर्न पर है, एक प्रतिरूप पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी आपका पहला ही उत्तर है असंगत, अलग है। तो बच्चों ये भी आप कुछ ही सेकेंडों में बिल्कुल अभ्यास के बाद इसे आप खोज पाएंगे और आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यस बच्चों, है ना आसान? बहुत ही आसान है, आप खेल खेल में इसे कर पाएंगे। बस आप अभ्यास करते जाइए और बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। यस बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस आपका उत्साह, आपका जज्बा, आपकी मेहनत और आपका प्रयास, आपका सराव, आपका अभ्यास, ये लगातार चलते रहना चाहिए। फिर आप देखिए बच्चों। चलिए शाबाश, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए बच्चों प्रश्न आ गया। देखने में जरूर आपको लगेगा अरे बहुत कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहली बार देखेगा उसको जरूर लगेगा, लेकिन बच्चों जो बार बार उसका अभ्यास करेगा उसके लिए तो खेल हो जाएगा, और उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, राइट। तो ये अभ्यास के बाद आपके बाएं हाथ का ही खेल होने वाला है, आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए प्रश्न देखिए ध्यान से। अब देखिए ये किस पैटर्न पर हो सकता है, राइट। तो आप जल्दी जल्दी सोचेंगे कि आखिर में क्या हो सकता है। तो आप किसी एक चिन्ह को ध्यान से देखते हुए और उसे समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो जैसे अगर पहला ही चिन्ह हम देखिए कि एक यहाँ पर हाफ सर्कल दिया हुआ है जो कि काले में है, जरा ध्यान से देखिए, इस तरह दिया है। अगले में यहाँ दिया हुआ है,
राइट, देखिए आधा दाहिनी ओर रंगा हुआ, यहाँ भी वही है। यहाँ पर देखिए बच्चों ठीक उल्टी स्थिति आपको दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर आधा रंगा हुआ है लेकिन लेफ्ट साइड का रंगा हुआ है, और यहाँ पहले और दूसरे में राइट साइड का था। चौथे में भी वही है, चौथे में भी राइट साइड में है, केवल तीसरे में लेफ्ट में दिया है, बाकी पहले में, दूसरे में और चौथे में जो ये हाफ सर्कल है बच्चों, ये राइट साइड में आधा ब्लैक है, काला रंगा हुआ है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने आसानी से इसे पहचान ही लिया होगा, राइट की इस तरह से आसानी से। और भी चाहे तो एक आध चिन्ह से आप चेक कर सकते हैं। यस बच्चों, तो अगर आप देखेंगे, जैसे अगर इसकी बात करें, ये चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से खड़ी पाई के रूप में है, जो कि इसमें ऊपर गया खड़ी पाई के रूप में, लेकिन तीसरे में देखिए वो बिल्कुल एक पैरेलल देख सकते हैं, राइट, क्षैतिज रूप में दिखाई दे रहा है, और जबकि चौथे में आप देखिए तो एक यस खड़ी पाई के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी यही जो उत्तर है आपका, यस तमाम शर्तों में असंगत दिखाई दे रहा है, यानी बच्चों तीसरा बिल्कुल असंगत है। यस, तो आप तीसरे को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे जिस क्रमांक पर यह पूछा गया है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए बच्चों, समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति पहचाननी है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए, इस तरह दिया गया है। यस बच्चों, देखने से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ही आसान होते हैं। जो प्रश्न देखने में जितने कठिन लगते हैं, जब आप शुरू करेंगे हल करना तो कुछ ही सेकंड में उनको आप खोज पाएंगे। राइट, तो देखिए जरा ध्यान से, आपको देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अरे चारों एक जैसे ही थोड़ा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों आपको क्या खोजना है इसमें, असंगत, कि तीन एक जैसा है एक अलग है, तो अलग कौन सा है वही खोजना है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो आप सोच पाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो इस जो अगर हम बात करें, ये जो काली, अगर हम परिध के रूप, जैसे परिध की बात करें, परिध से लेकर के यहाँ देखिए इस ओर, पहले में ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यस, तो इस रूप में दिखाई दे रहा है, यस, और अंत में देखिए यहाँ पर ये काले से रंगा हुआ है। इसी तरह से इसमें भी आप देखिए बच्चों, दूसरे वही स्थिति है, थोड़ा घुमा कर दिया है लेकिन इसी रूप में दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए तो इस पूरे काले से रंगा हुआ है। राइट बच्चों, तीसरे में आप अगर देखिए तो तीसरे में इस तरह से तो जरूर दिया हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, जहां यहां काले से दिया हुआ था यहां पर व्हाइट से, यानी ये देखिए यहां पर व्हाइट दिया हुआ है। अब चौथे को भी आप देख सकते हैं, चौथे में भी उसी तरह का है पैटर्न, यहाँ काले से दिया हुआ है तो यहाँ भी काला दिया हुआ है। ये चौथे में भी काला यहाँ दिया हुआ है काले से, दूसरे में भी दिया हुआ और पहले में दिया है। केवल तीसरी जो आकृति है इसमें यहाँ पर व्हाइट अर्थात सफेद से दिया हुआ है, और यही आपका उत्तर है। राइट, तो देखिए कितना बारीक थोड़ा सा अंतर है, और यही अंतर आपको ढूंढना है आसानी से, बार बार अभ्यास के बाद आप कर सकते हैं। और बच्चों इस तरह से आपका सही विकल्प मिल गया है, तो तीसरा आपका असंगत है, वही आपका उत्तर है। राइट, चलिए बच्चों आगे देखेंगे, एक प्रश्न और अभ्यास के लिए ले लेते हैं। तो ये बच्चों आप जरा ध्यान से इस आकृति को देखिए, तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो आपको दिखाई देगा क्या, ये आप अगर देखिए तो इस आकृति, पहली आकृति को जरा ध्यान से देखिए, तो आधे भाग में आधा भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैंक, अर्थात पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, खाली दिखाई दे रहा है। आधे भाग को उसने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से देखिए, एक क्षैतिज रेखा के द्वारा बच्चों इस तरह से इसको यानी खींचा गया है समानांतर पर। दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी आप देखिए ध्यान से एक आकृति दी गई है, उसके आधे भाग को ब्लैंक रखा है और आधे भाग में क्षैतिज रेखा खींची गई है, तो पहला दूसरा आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है। तीसरे में अगर आप देखिए तो बच्चों यहां पर उस तरह का बंटवारा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पहले दूसरे में क्या देखा था आपने, जो भी आकृति है उसका आधा भाग, लेकिन तीसरे में ऐसा नहीं है, यानी इसका जो आधा भाग है उस हिसाब से आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं आपको दिखाई दे रहा है। चौथे में आप देख लीजिए, चौथे भाग में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आधा आधा, और आधे भाग को जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन से भी इस तरह से खींचा गया है समानांतर पर। ये जो तीसरा उत्तर है आपको बच्चों मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आकृति को समान रूप से यानी दो भागों में आधे आधे नहीं बांटा गया है, और इसलिए यही अलग हो गया, यही असंगत हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, देखा बड़े ही आसानी से निकल गया।
आपको सही उत्तर मिल चुका है, तो तीसरा इसका असंगत उत्तर है, यही आपका सही विकल्प है। आइए बच्चों एक और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान होते हैं बच्चों इस तरह के प्रश्न, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने देखते ही पहचान भी लिया होगा, राइट। तमाम विद्यार्थियों को जैसे ही देखा आपने, देखिए दरवाजा देखिए, ये गेट देखिए, ये जो दरवाजा है जरा देखिए, दरवाजे का ऊपरी हिस्सा ये बच्चों देखिए कैसा है, ये देखिए आपको देखिए एक सर्कल के जैसा यानी एक चाप जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाया गया है। जबकि बाकी के दरवाजे आप देखिए ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में है, और यहाँ पर आप देखिए एक मुड़ा घुमाव करके दिखाया गया है, और यानी चौथा आप बिल्कुल आसानी से खोज सकते हैं, राइट। तो बस बच्चों इसी तरह से आपको ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इस तरह आसानी से आपको उत्तर मिल जाते हैं। आइए बच्चों लास्ट में एक और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाली असंगत आकृति, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, देख करके आपको जरूर कठिन लगेगा, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये कठिन नहीं होता है, क्योंकि बार बार अभ्यास के बाद बच्चों ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम विद्यार्थी देखेंगे और देखते ही पहचान जाएंगे कुछ सेकंड में। सोचिए आप तीन एक जैसे है, अब जरा ध्यान से आप देखिए इसको इसको इसको, इस बच्चों जरा देखिए यहाँ पर, और इसको देखिए, ये देखिए तो आपको तुरंत मिल चुका होगा, राइट। तो हम विद्यार्थियों ने देखा, कहा अरे हाँ ये तीनों एक जैसे, यही अलग है, यही उत्तर है। और चाहे तो ऐसे भी कुछ विद्यार्थी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके लास्ट में, और यहाँ पर देखिए किस तरह की लाइन देखिए, इस तरह से ऐसा खींचा गया है। ये बच्चों तो बहुत ही आसानी से आप विकल्प निकाल सकते हैं। तो पहला ही उत्तर इसका बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प सही है, उसको रंग दीजिए। तो इस तरह से बच्चों तमाम प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं बच्चों खेल खेल में सराव करिए, खूब अभ्यास करिए और आसानी से अंक प्राप्त करिए। ओके बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।